टाइम डोम के अंदर एक क़यामत बर्पा हो चुकी थी। क्रोनोको की नीली रोशनी सब कुछ रोशन कर रही थी और मखलूक अब अपनी असली शक्ल में एक देवहैकल साया बन चुकी थी, जिसके कई बाजू थे। हर बाजू में घड़ी की टूटी हुई सुई घूम रही थी। एलेज़े ने डिवाइस को क्रोनोको से लिंक किया। हमें सिर्फ 60 सेकंड मिलेंगे जिसमें मैं वक्त के रास्ते को रिकोड करूंगी। फरीहान ने मखलूक की तरफ कदम बढ़ाए। मैं उसे रोकता हूँ, तुम लोग बस अपना काम करो। अरहम और साद इसके साथ खड़े हो गए। याद रखो, एलेज़े ने कहा, अगर मखलूक ने को छू लिया तो वक्त हमेशा के लिए जम जाएगा। मखलूक ने एक जोरदार चीख मारी। उसकी आवाज में ऐसे हजारों वक्तों की गूंज थी जो कभी हो चुके थे या कभी हो ही नहीं पाएंगे। फरीहान ने पुराने दूर की तलवार उठाई जो शायद सुरंग में पड़ी थी और इसका वार किया, मगर मखलूक शोले बनकर ऊपर उछली और पलटकर वार किया। साद ने क्रोनोको से जुड़े वार्स का रुख मोड़ा और को ओवरलुक करने की कोशिश की। हम उसे जला नहीं सकते लेकिन वक्त का रुख मोड़ सकते हैं। अरहम ने मखलूक पर एक शीशे का आईना फेंका, वही तकनीक जो पहले काम आई थी। मखलूक एक लम्हे को रुक गई और उसी लम्हे एलेज़े ने फाइनल कमांड्स टाइप कर दी। इससे ज्यादा रीसेट टेम्परल एंकर्स, इससे ज्यादा रिस्टोर ओरिजिनल टाइमलाइन। क्रोनोको ने जोरदार आवाज के साथ धड़कना शुरू किया, जैसे दिल तेजी से आखिरी बार धड़क रहा हो। हमें बाहर निकलना होगा, वो चीखी, मगर मखलूक ने आखिरी बार किया और अपने साथ साद को लपेट में ले लिया। नहीं, फरीहान चीखा। साद ने एक आखिरी बार पीछे देखा, मुस्कुराया और कहा, वक्त को मत रोकना, मुझे जाने दो। एक जोरदार रोशनी के झमाके के साथ सब कुछ सफेद हो गया, फिर सब कुछ खामोश। जब तीनों की आंख खुली, वो अपनी दुनिया में वापस आ चुके थे। वही पुरानी गलियां, वही आवाजें, वही दिन। सुरंग का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। एलेज़े, अरहम और फरीहान एक बेंच पर बैठे थे। खामोश आंखों में साद की आखिरी मुस्कुराहट गूंज रही थी। और उसी लम्हे एलेज़े, ये मुमकिन नहीं, वो धीरे से बोली। क्या साद अब भी जिंदा है? क्या मखलूक खत्म हो चुकी या वो किसी और वक्त में छुपी है? और क्या सुरंग दोबारा खुलेगी? एक हफ्ता गुजर चुका था। जिंदगी बज़ाहिर मामूल पर आ चुकी थी, मगर एलेज़े, अरहम और फरीहान के दिल में साद की कुर्बानी का दाग अब भी ताज़ा था। लेकिन वो एक चीज जिसने सब कुछ बदल दिया, वो थी एलेज़े की डिवाइस पर आने वाला पैगाम। सब्जेक्ट, साद टेम्परल सिग्नल एक्टिव। ये कैसे मुमकिन है? अरहम ने हैरत से कहा, अगर सिग्नल जिंदा है तो शायद साद भी जिंदा हो। फरीहान की आंखों में उम्मीद चमकी। एलेज़े ने सुरंग के 3D मॉडल को ऑन किया। मुझे लगता है साद को वक्त के एक ऐसे फंदे में फंसाया गया है जहां वक्त आगे नहीं बढ़ता। वो एक लम्हे में कैद है और हमें उसे निकालना होगा। पुराने शहर के एक कोने में, जहां एक लाइब्रेरी कभी हुआ करती थी, अब सिर्फ खंडर बचे थे। वहां एलेज़े ने सिग्नल की ताकत महसूस की और जैसे ही वो एक पुरानी अलमारी के पीछे पहुंचे, एक नया दरवाजा नमूदार हुआ। वक्त की धड़कन जैसा नबजा करता हुआ दरवाजा। ये सुरंग का ही दूसरा सरा है। शायद मखलूक ने साद को यही कैद किया है। अरहम बोला, तो चलो फिर। फरीहान ने मुट्ठी किसली। एक दोस्त को बचाने के लिए हम वक्त से भी टकरा सकते हैं। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर गए, इन्हें एक नया ही जहम मिला। हर तरफ टूटे हुए लम्हे मुअल्लक थे, घड़ी की सुई, बारिश के कतरे और परिंदे सब हवा में रुके हुए। वो चलते गए और एक लम्हे में एक कैदी नजर आया, साद। मगर वो वैसा नहीं था जैसा वो याद था। इसकी आंखें नीली थीं और वो आहिस्ता से बोल रहा था, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे तो लगा तुम भूल गए हो। हम कभी नहीं भूलेंगे, साद, एलेज़े ने रोते हुए कहा। साद ने नीचे झुककर जमीन से कुछ उठाया। वही मखलूक की टूटी हुई घड़ी। यही वो चीज है जो मुझे वक्त में रोक रही है। इसे खत्म करो तो मैं आजाद हो जाऊंगा या हमेशा के लिए वक्त का हिस्सा बन जाऊंगा। अगर हमने घड़ी को तबाह किया तो शायद मखलूक भी खत्म हो जाए, लेकिन साद भी, अरहम ने कहा। और अगर हम कुछ ना करें तो साद हमेशा के लिए कैद। फरीहान की आवाज कांप रही थी। सबकी नजरें एलेज़े की तरफ थी, वही फैसला करने वाली थी। इसने डिवाइस की स्क्रीन पर आखिरी कोड लिखा, इससे ज्यादा अनलॉक टेम्परल प्रिजन। स्क्रीन चमकी, घड़ी की सुइयां तेज घूमी और एक जोरदार रोशनी के साथ सब कुछ बिखर गया। किया हवा। जब रोशनी छुट्टी, साथ सामने खड़ा था, जिंदा, सांस लेता हुआ, मुस्कुराता हुआ। तुम आ गए, हमेशा के लिए। फरीहान ने उसे गले लगा लिया, मगर पीछे एक साया उभरा, मखलूक का आखिरी हिस्सा, और फिर वो धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई। मगर जाते जाते वो एक सरगोशी छोड़ गई। मैं वक्त हूँ और वक्त कभी मुकम्मल तौर पर मर नहीं सकता। सुरंग बंद हो चुकी थी, मखलूक खत्म हो चुकी थी और दोस्त वापस एक साथ थे। मगर एलेज़े की डिवाइस पर एक नई लाइन चमक रही थी। ये अब क्या है? साद ने चुप कर पूछा। अरहम ने गहरी सांस ली। लगता है सुरंग अब चंद पर खलने वाली है। चंद पर? साद ने हैरत से एलेज़े की तरफ देखा। ये मुमकिन कैसे है? हमने तो सुरंग हमेशा के लिए बंद कर दी थी। हम, मगर ये देखो। एलेज़े ने डिवाइस पर चमकती हुई स्क्रीन दिखाई।
न्यू टेम्परल इवेंट डिटेक्टेड लोकेशन मून बेस ईयर 3025। अरहम ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मखलूक पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, इसका कोई हिस्सा बच गया था और वो चंद के मुस्तकबिल में जा चुका है। अगर वो वहाँ जिंदा है तो इसका मतलब है कि वक्त एक बार फिर खतरे में है। फरीहान ने मुट्ठी भैंच ली। और हम ही उसे रोक सकते हैं, साद ने पुरजोश अंदाज में कहा। इस बार इन्हीं सुरंग के बजाय एक और रास्ता मिला। जमीन से कुछ मील दूर एक खुफिया लेबोरेटरी के नीचे एक नया टाइम पोर्टल फाल था। ये वही तंजीम थी जिसने पहले उनसे राब्ता किया था। वक्त के मुहाफिज, हमें पता था कि तुम लोग वापस आओगे, एक बूढ़े साइंसदान ने कहा। चंद पर एक कदीम मखलूक जाहिर हो चुकी है जो वक्त की तवानाई चूस रही है। अगर हमने कुछ ना किया तो साल 3025 की पूरी इंसानी तहजीब खत्म हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की? एलेजे ने सवाल किया। साइंसदान ने पोर्टल की तरफ इशारा किया। ये तुम्हें चंद की जेर जमीन 20 में पहुंचा देगा जहां इस मखलूक का कैद खाना मौजूद है। मगर याद रखो वहाँ वक्त आम नहीं चलता, हर लम्हा एक नया फरेब हो सकता है। चलो वक्त जाया ना करो, अरहम बोला और सब पोर्टल में कूद गए। एक झमाके के साथ वो सब चंद की 20 के अंदर आ चुके थे। ये जगह किसी वीरान ख्वाब की तरह लग रही थी, सब कुछ खामोश, बेरंग और अजीब वाओ गरीब तवानाई से लबरेज। मगर जैसे ही इन्होंने चलना शुरू किया, एलेजे की डिवाइस फिर चमकी। वार्निंग, टेम्परल डिस्टॉर्शन डिटेक्टेड। ये क्या मतलब हुआ? साद ने घबरा कर पूछा। इसका मतलब है कि यह वक्त नॉर्मल नहीं है, जिस लम्हे में ही वो बदल सकता है। अचानक दरवाजे के पीछे से एक खौफनाक आवाज आई। तुम वापस क्यों आए? सबके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये वही मखलूक थी मगर अब पहले से ज्यादा ताकतवर। मगर इसके साथ कोई और भी था, एक इंसानी साये की शक्ल में। ये कौन है? फरीहान ने आहिस्ता से कहा। और फिर वो साया रोशनी में आया। ये साद का दूसरा रूप था। ये नामुमकिन है। साद पीछे हट गया। ये मुमकिन है, मखलूक ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि वक्त में जो दाखिल होता है वो कभी मुकम्मल तौर पर वापस नहीं आता। सामने खड़ा साद बिल्कुल असली लग रहा था, मगर इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो कई सदियों से जिंदा हो। ये झूठ है, असल, साद ने कहा। मैं यहाँ हूँ, मैं हकीकत हूँ। मगर दूसरा साद मुस्कुराया। और अगर मैं कहूँ कि तुम वक्त का एक धोखा हो? सब खामोश हो गए। यहाँ वक्त की हकीकत ही बदल चुकी थी और शायद उनके सामने खड़ा साद ही असल था, जबकि ये सब किसी धोखे में थे। ये सब वक्त की चाल है, एलेजे ने चीख कर कहा। हमें इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करना होगा। मगर जैसे ही वो आगे बढ़े, मखलूक ने अपना आखिरी दाव खेला। पूरी चंद 20 एक लम्हे में 1000 साल पीछे चली गई। अब सब कुछ माजी में था जब ये चंद 20 बनी भी नहीं थी। यहाँ एक कदीम मखलूक वाकई कैद थी। ये वही मखलूक थी जो बाद में आजाद होकर वक्त को बिगाड़ चुकी थी। अगर हम उसे अभी खत्म कर दी तो मुस्तकबिल में कुछ नहीं होगा, अरहम ने कहा। मगर ये वक्त के कवानीन के खिलाफ होगा, फरीहान ने कहा। क्या हम वाकई माजी को बदल सकते हैं? हमें बदलना होगा। एलेजे ने आखिरी कोड टाइप किया। अरेज टेम्परल एंटिटी। चंद की सतह लरज उठी और मखलूक एक जोरदार चीख मारकर फना हो गई। और फिर जब रोशनी मध्यम हुई, सब वापस जमीन पर खड़े थे। उसी दिन, उसी लम्हे ये खत्म हो गया, साद ने हैरत से कहा। एलेजे ने अपनी डिवाइस को देखा। न्यू टेम्परल डिस्टॉर्शन डिटेक्टेड। हम वक्त दोबारा ठीक हो चुका है। सबने सुकून की सांस ली। मगर आखिरी लम्हे में साद की जेब में से एक चीज गिरी। एक चंद की मिट्टी में लिपटी हुई घड़ी जिस पर वक्त रुक चुका था। क्या वाकई सब कुछ खत्म हुआ, या वक्त एक और खेल खेल रहा है? चंद पर होने वाली जंग ने वक्त के तवाजुन को दोबारा बहाल कर दिया था। मगर साद की जेब से गिरी हुई, रिकी हुई घड़ी ने एक नई कहानी को जन्म दिया। ये घड़ी यहाँ कैसे आई? हमने तो सब खत्म कर दिया था, फरीहान ने चिंक कर कहा। एलेजे ने घड़ी को उठाया। इस पर कुछ तहरीर था। प्रोजेक्ट इन्फिनिटी, डू नॉट एक्टिवेट। ये शायद वक्त से भी पुरानी कोई चीज है। एलेजे की आवाज लरज गई। अचानक घड़ी खुद ब खुद चलने लगी और एलेजे की डिवाइस चीख उठी। MULTITEMPORAL पोर्टल्स एक्टिवेटेड, इन्फिनिट टाइमलाइंस ओपन्ड। ओह खुदा, ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं बल्कि लाखों वक्तों के दरवाजे खुल रहे हैं, अरहम ने चीख कर कहा। टूटे वक्त की दुनिया। पूरे शहर के अंदर घड़ियाल गूंजने लगे। दीवारों से, जमीन से, फिजा से, हर तरफ टाइम पोर्टल्स खुलने लगे। एक पोर्टल से डायनासोर निकल रहे थे, दूसरे से मुस्तकबिल के रोबोट हमला आवर हो रहे थे, और तीसरे से उनके अपने वर्जन माजी और मुस्तकबिल से सामने आ रहे थे। हम खुद से कैसे लड़ें? साद ने हैरत से कहा। हमें वक्त को दोबारा इकट्ठा करना होगा, एलेजे ने कहा, वरना ये दुनिया हर मुमकिन वक्त में तकसीम हो जाएगी। एलेजे की डिवाइस ने एक पुराना खुफिया मकाम जाहिर किया। प्रोजेक्ट इन्फिनिटी की असल लेबोरेटरी, जो 1947 में एक हादसे के बाद दफन हो गई थी, वो सब इस जगह पहुँचे। अंधेरे, पुरानी मशीनों और जंगालू कंप्यूटर्स के बीच एक बड़ा सुरूर मौजूद था। इस पर लिखा था, द कॉ ऑफ टाइम डू नॉट शट डाउन।
तो अब हमें उसे बंद करना ही होगा। एलेजे ने आखिरी बार सबकी तरफ देखा। अगर हम कामयाब हो गए तो वक्त फिर एक होगा, अगर नहीं तो हम सब कभी पैदा ही नहीं होंगे। साद ने गहरी सांस ली। तो फिर चलाओ कमांड, अरहम ने कहा। एलेजे ने कमांड टाइप की, शटडाउन टाइम को। लेकिन जैसे ही बटन दबा पूरे वक्त में जलजला आ गया। हर वर्जन, हर वक्त का हर वजूद इस जगह खींचा गया। हजारों साद, एलेजे, अरहम और फरीहान इस एक लम्हे में जुमा हो गए और इन सब के बीच में खड़ा था वक्त का हकीकी मुहाफिज, एक बूढ़ा सफेद लिबास में मलबूस वजूद जिसके चेहरे पर हर वक्त की झरियां थी। तुमने वक्त के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं और अब सिर्फ एक फैसला बाकी है। तुम सब में से सिर्फ एक टाइम लाइन रह सकती है, आखिरी इंतखाब। हम कैसे चुने? हम सब तो एक जैसे हैं। नहीं, मुहाफिज बोला, सिर्फ वो रह सकता है जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी हो। तब एलेजे के एक वर्जन ने कदम बढ़ाया। मैं वो हूँ जिसने साद को वक्त की कैद से निकाला और चंद पर मखलूक को रोका। मुझे ही जाना चाहिए। नहीं, एक और वर्जन चीखा, ये सब हमारी इज्तिमाई कुर्बानी है तो फैसला वक्त ही करेगा। मुहाफिज ने सर हिलाया। इसके हाथ से रोशनी निकली और एक वाहिद टाइम लाइन चमक उठी। सब कुछ मटने लगा। पूरे कायनात में एक खामोशी छा गई। नया आगाज। अब वही चार दोस्त एक साफ सुथरी दुनिया में खड़े थे। कोई मखलूक नहीं, कोई सुरंग नहीं, मगर सब कुछ याद था। किया, हम बच गए, फरीहान ने धीरे से कहा। एलेजे ने सर हिलाया। नहीं, हम वक्त बिन गए हैं। और साद की जेब से एक आखिरी चीज निकली, वही घड़ी जो अब बिल्कुल बंद थी। खातिमा, या शायद वक्त कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। तमाम दरवाजे बंद हो गए थे और वक्त का खेल खत्म हो चुका था। साद, एलेजे, अरहम और फरीहान अब एक नई दुनिया में खड़े थे। ये दुनिया वो नहीं थी जो इन्होंने पहले देखी थी, बल्कि ये एक मुकम्मल तौर पर नई हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जहां वक्त के तमाम धारे एक साथ मिल गए थे और सब कुछ ठीक हो चुका था। हमने कर दिखाया। साद ने गहरी सांस ली और एलेजे की तरफ देखा। हमने इस मखलूक को खत्म किया और वक्त को दोबारा तरतीब दिया। मगर याद रखो, हमें कभी भी वक्त के इस खेल में दोबारा नहीं आना चाहिए। एलेजे ने संजीदा अंदाज में कहा। ये तमाम जदोजहद उसी एक लम्हे की वजह से थी। अरहम ने कहा, अब हमें सब कुछ दोबारा शुरू करना होगा, लेकिन क्या हम खुद को दोबारा तलाश कर पाएंगे? फरीहान ने सवाल किया। हमें यही मालूम करना होगा, साद ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हमारी अगली मंजिल है एक नया दूर। और यूं वो सब एक नई हकीकत में कदम रखते हैं, जहां वक्त का खेल दोबारा नहीं होगा, मगर इनके दरमियान वो गैर मामूली रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा। वक्त की सुरंग का राज हमेशा के लिए दफन हो चुका था। खत्म शद।